हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि रिटायरमेंट उम्र जो है बढ़ गई, खुशखबरी है। यानी इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी के बीच दे रहे हैं। साथियों, कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके बीच हम ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि क्या बढ़ गई सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र, जानिए नई अपडेट आई हुई है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम आपके बीच कर रहे हैं। तो साथियों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है। इस खबर ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच उत्सुकता और भ्रम पैदा कर दिया है। क्या वाकई में सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है? क्या आप सरकारी कर्मचारी 62 साल तक नौकरी कर सकेंगे? तो आप चैनल पे बने रहें, अंत तक जरूरी खबर सुनते रहें। तो साथियों, इस लेख में हम इस दावे की सच्चाई और इससे जुड़े तथ्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र क्या है और क्या भविष्य में इसमें कोई बदलाव हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं सूचनाएँ। साथियों, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का दावा क्या है? तो सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने एक नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र में 2 साल की वृद्धि की है। तो इस योजना को रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना नाम दिया गया है और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का दावा किया गया है। साथियों, वायरल पोस्ट पे किए गए प्रमुख दावे इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है कि रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़कर 62 साल की गई। दूसरा है, यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तीसरा है साथियों, इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। चौथा है, जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया। पांचवा है, अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत के चलते यह कदम उठाया गया। छठा है, इससे पेंशन खर्च में कमी आएगी। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं रिटायरमेंट उम्र से जुड़ी वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान रिटायरमेंट उम्र जो है 60 वर्ष है। प्रस्तावित रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष जो है। ये दावा फर्जी भी हो सकता है, बस सूचना जो है इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है। साथियों, योजना का नाम जो है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना है। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। पीआईबी का बयान जो है, ये दावा भी फर्जी हो सकता है। लोकसभा में स्थिति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जैसा कि साथियों सच्चाई क्या है, तो हालांकि प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। पीआईबी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच अवश्य करें। साथियों, वर्तमान रिटायरमेंट नियम क्या है? तो वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियम इस प्रकार हैं। सामान्य रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष है। विशेष श्रेणियों के लिए रिटायरमेंट उम्र जो है डॉक्टर और वैज्ञानिक 62 वर्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर 65 वर्ष, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्त 50-55 वर्ष की उम्र में या 30 साल की सेवा पूरी करने पर जो भी पहले हो। साथियों, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के संभावित कारण क्या हैं? यद्यपि वर्तमान में सरकार ने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। यानी भारत में औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, जो 1998 में ही 161.4 वर्ष थी, जो 2024 तक 72.24 वर्ष होने का अनुमान है। दूसरा, अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता, यानी अनुभवी कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल का लाभ लंबे समय तक लिया जा सकता है। तीसरा है, पेंशन व्यय में कमी, यानी साथियों रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे, जिससे सरकार के पेंशन व्यय में कमी आएगी। चौथा है, प्रशासनिक निरंतरता, यानी साथियों अनुभवी कर्मचारियों की उपस्थिति से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
साथियों, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के संभावित प्रभाव क्या है? यदि भविष्य में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाती है तो इससे कुछ संभावित प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सकारात्मक प्रभाव, यानी नंबर 1 है अनुभव का लाभ। साथियों, अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान और कौशल लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा। दूसरा है आर्थिक लाभ, यानी कर्मचारियों को 2 साल अधिक वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तीसरा है पेंशन व्यय में कमी, यानी सरकार को कम समय तक पेंशन देनी होगी, जिससे पेंशन व्यय में कमी आएगी। चौथा है नई भर्तियों में कमी, यानी नई भर्ती कम होगी, जिससे सरकारी खर्चे में कमी आएगी। साथियों, नकारात्मक प्रभाव क्या है? नंबर 1, युवाओं के लिए अवसरों में कमी, यानी नई नियुक्तियां कम होने से युवाओं को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे। दूसरा है प्रमोशन में देरी, यानी जूनियर कर्मचारियों को प्रमोशन में देरी होगी। तीसरा है कार्य क्षमता में कमी, यानी उम्र बढ़ने के साथ कर्मचारियों की कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। साथियों, चौथा है नए विचारों का अभाव, यानी नए कर्मचारियों की कमी से नए विचारों और नवाचार का अभाव हो सकता है। जैसा कि साथियों, रिटायरमेंट उम्र से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नंबर 1, राज्यों में अलग अलग नियम, जो कि विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र अलग अलग है। कुछ राज्यों में यह 58 वर्ष है तो कुछ में 60 वर्ष। दूसरा है न्यायपालिका में अलग नियम, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष में होते हैं। तीसरा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, यानी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। चौथा है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सरकार किसी भी कर्मचारी को 50-55 वर्ष की उम्र में या 30 साल की सेवा पूरी होने पर जो भी पहले हो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकती है। पाँचवा है विस्तार, यानी कुछ विशेष मामलों में सरकार किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दे सकती है। साथियों, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पक्ष में तर्क। तो नंबर 1 है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, यानी भारत में औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, ऐसे में लोग 60 के बाद भी सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है अनुभव का लाभ, यानी अनुभवी कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल का लाभ लंबे समय तक लिया जा सकता है। तीसरा है आर्थिक लाभ, यानी कर्मचारियों को अधिक समय तक वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा है पेंशन व्यय में कमी, यानी साथियों सरकार को कम समय तक पेंशन देनी होगी, जिससे पेंशन व्यय में कमी आएगी। जैसा कि साथियों, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के विपक्ष में तर्क, यानी युवाओं के लिए अवसरों में कमी। साथियों, नई नियुक्ति कम होने से युवाओं को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे। दूसरा जो है प्रमोशन में देरी, यानी जूनियर कर्मचारियों को प्रमोशन में देरी होगी। तीसरा जो है कार्य क्षमता में कमी, यानी उम्र बढ़ने के साथ कर्मचारियों की कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। चौथा है नए विचारों का अभाव, यानी नए कर्मचारियों की कमी से नए विचारों और नवाचार का अभाव हो सकता है। साथियों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय में उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। हालांकि हमने सटीक जानकारी देने का प्रयास किया, फिर भी सरकारी नीतियों और नियमों में बदलाव हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले सरकारी वेबसाइटों आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करें। लेख में उल्लिखित रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का दावा वर्तमान में अफवाह है और इसकी पुष्टि नहीं हुई। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। साथियों, हम जो है इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना ही आप तक प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर ले। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक सारा नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए, आप सभी का हम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।